हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाठ योजना क्रमांक 8। इससे पहले मैंने 7 पाठ योजना शेयर कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान का पाठ योजना क्रमांक 8 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये किस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना क्रमांक 8, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान 8, पाठ योजना क्रमांक 8। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में आप लोगों को जानकारी डालनी है, जैसे कि छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। कक्षा, ये जो हम बना रहे हैं कक्षा 8 एंड 9 का है। विषय विज्ञान है। उप विषय अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो जीव विज्ञान डाल दीजिए। प्रकरण है कुपोषण। दिनांक, जिस दिनांक को आप करें वो दिनांक डालिए। समय 35 से 40 मिनट का होता है लेसन प्लान। कालखंड 3rd, पीरियड 3rd आ जाएगा, ठीक है। अब सामान्य उद्देश्य देखते हैं, सेकंड पॉइंट। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों में अंधविश्वास के भावना को दूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, छात्राएं कुपोषण के बारे में जान सकेंगी। और दूसरा है छात्र अपने दैनिक आहार के पोषण तत्व को जान सकेंगे, ठीक है। बी वाला है बोधात्मक। तो इसमें पहला है छात्राएं कुपोषण के कारणों का पता लगा सकेंगी। और दूसरा है छात्राएं कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में जान सकेंगी। तीसरा है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक में पहला है छात्राएं कुपोषण के रोगों का निदान कर सकेंगी। और दूसरा है संतुलित आहार को नियमित एवं सही ढंग से लेने का प्रयास कर सकेंगी। अब चौथा पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ये वाली पूरी लाइन है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली पूरी लाइन है ये ऊपर आ जाएगी, ये इसका है, ठीक है। तो चलिए हमारा शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में हम लोग प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का यूज़ कर रहे हैं। और सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। अब पूर्व ज्ञान में बच्चे कुपोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना 7वां है। तो प्रस्तावना मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रस्तावना लिखने का सही तरीका होता है 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक डालिए, सेकंड में छात्राध्यापिका, छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आप अध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका, अगर अध्यापक हैं तो छात्राध्यापक, ठीक है। और थर्ड में आ जाएगा छात्र क्रिया।
अब इसमें पहला पॉइंट है स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चों का उत्तर है संतुलित भोजन आवश्यक है। ठीक है। दूसरा है संतुलित भोजन क्या है, तो ऐसा आहार जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व सम्मिलित है। फिर तीसरा है पोषण तत्व कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि। चौथा है इन तत्वों की कमी से क्या हो जाता है, तो कुपोषण। कुपोषण के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। जब बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं तो हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य कथन है बच्चों, आज हम कुपोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 9वां पॉइंट स्टार्ट आज हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको 3 से 4 पेज में लिखना है, कम से कम 4 पेज का होना चाहिए और कोशिश करिए आप लोग 3 से ज़्यादा ही लिखें। मैंने आप लोगों के लिए अच्छा ही दिया है, कम से कम 4 पेज का तो लिखा ही है। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण आपको 5 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक, सेकंड में शिक्षण बिंदु, थर्ड में छात्राध्यापिका क्रिया, फोर्थ में छात्र क्रिया और फिफ्थ में श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। तो पहला क्रमांक देखते हैं, शिक्षण बिंदु कुपोषण। तो कुपोषण क्या है, एक छात्र क्रिया में एक बीमारी है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। जब व्यक्ति को पौष्टिक भोजन की कमी या भोजन अव्यवस्थित रूप से किया जाता है तो उसके शरीर में पोषण की कमी या मोटापा हो जाता है, तो इसे हम कुपोषण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्व मिलते नहीं हैं या उसकी कमी या नियमित रूप से सही मात्रा नहीं लेने से कुपोषण हो जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण में केवल पोषक तत्वों की कमी उतना कहाँ से नहीं काट दूंगी ना एडिट करके, आवाज भी कट जाता है। हाँ तो ये वाला पार्ट काटूंगी तो आवाज भी कटेगा ना। तो पार्टवा क्यों काटोगे? ये सब जो अपन बोल रहे हैं वीडियो में कट जाएगा ना। तो फालतू वीडियो जहाँ तक रिकॉर्ड हो वहाँ तक तो सही है, बाकी जो फालतू कटेगा ना अच्छा, फिर से वहीं से शुरू करूँगी। बोलते हो तुम, इसमें पॉज करने का ऑप्शन नहीं आता है क्या? फिर वो वहाँ रिकॉर्ड खोलो फिर वो करो झूठा। दोनों पेटुआ मछली देखला है नहीं। और 9 साल का लड़का होटल में काम कर रहा था और होटल से काम कहते आर्मी का तैयारी कर रहा था। नहीं लड़का रोड पे कुछ दौड़त रहा वो काम कर रहा डिलीवरी बॉय में, देखा हुआ और रात के दौड़त रहा। कितना नाम होता ओके सी डायरेक्टर के देख लेला ना, ओकर वीडियो वायरल हो गया ओके दौड़ा तैयारी भी करत ना। हाँ। बजाव में साथ ना बैठा। धीरे से मम्मी, अब तेज मत बोलो, ये तुम भी तेज धीरे बोलो। हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, नहीं ज़्यादा देर हो जाएगा। कुपोषण में केवल पोषक तत्वों की कमी ही नहीं बल्कि इसके लिए उचित स्वास्थ्य है, जैसे टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई का भी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हम इधर छात्र क्रिया में लिख देंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में एक चार्ट बना के लगा देंगे, जैसे कि पोषक तत्व क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये इस प्रकार से आप चार्ट चिपका देंगे। पोषण में केवल पोषक तत्वों की कमी ही नहीं बल्कि इसके लिए उचित स्वास्थ्य है, जैसे टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई का भी ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हम इधर छात्र क्रिया में लिख देंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में एक चार्ट बना के लगा देंगे, जैसे कि पोषक तत्व क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, ये इस प्रकार से आप चार्ट चिपका देंगे। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा कुपोषण से होने वाले रोग। तो पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है सूखा रोग मतलब रिकेट्स और तीसरा है रक्त अल्पता। तो पहला हम
क्वाशियोरकर बच्चों में यह प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रोग है। ठीक है। लक्षण: बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, बाल रूखे व चमक रहित हो जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपचार: बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक है। हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो सूखा रोग और रक्त अल्पता। दूसरा प्रश्न करेंगे, क्वाशियोरकर रोग क्या है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। छात्र क्रिया में आप लोग लिख देंगे, छात्र सुन रहे हैं। और श्याम पट्ट कार्य में यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, उस प्रकार से नहीं है, लेकिन अगर आप लोग श्याम पट्ट कार्य में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये रोगों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक शीट पर लिख के वहाँ चिपका देना। अब तीसरा है कुपोषण के अन्य रोग। तो पहले प्रश्न करेंगे, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बच्चों का उत्तर है विटामिन डी। फिर दूसरा प्रश्न है, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी। फिर व्याख्या करेंगे, सूखा रोग रिकेट्स। पहला रोग हमने डिस्क्राइब कर दिया है। सेकेंड रोग है सूखा रोग रिकेट्स। शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस दोनों तत्व हड्डियों व दांतों का निर्माण करते हैं व उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है, जिससे बालक के अंग तेजी से बढ़ते हैं। लक्षण: बच्चों का विकास कम होगा, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है। उपचार: सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। दैनिक आहार में दूध व दूध से बने पदार्थ को प्रतिदिन सम्मिलित करनी चाहिए। अब इधर आप छात्र क्रिया में लिख देंगे, छात्र सुन रहे हैं। और श्याम पट्ट कार्य में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लक्षण ये सब लिख सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम, रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो बना सकते हैं, डायग्राम है जो आपको मिल जाए। रक्त अल्पता तीसरा रोग है। यदि किसी बालक का भार का परीक्षण करने के बाद अगर बालक का भार उसके आवश्यक भार से कम है तो रक्ताल्पता का शिकार है। इस स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। रक्ताल्पता के कारण: पहला असंतुलित भोजन, दूसरा अधिक मात्रा में खून बह जाना। लक्षण: भूख कम लगना, होठों की लालिमा कम हो जाना। तीसरा शरीर का आलसी हो जाना। चौथा थकान का अनुभव करना। उपचार: थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लेना, लौह तत्वों से युक्त भोजन, भोज्य पदार्थों को लेना, स्वच्छ वातावरण एवं संतुलित आहार लेना। बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, सूखा रोग क्या है? तो विटामिन डी कमी से दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरा, रक्त अल्पता रोग के 2 लक्षण बताइए। तो होठों की लालिमा कम हो जाना और दूसरा शरीर का आलसी व सुस्त हो जाना। ठीक है, इधर आप लिख देंगे, छात्र सुन रहे हैं छात्र क्रिया में। और श्याम पट्ट कार्य में आप इसके कारण या लक्षण लिख सकते हैं। अब हम लोग 10वें पॉइंट पर चलेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है, कुपोषण किसे कहते हैं? दूसरा है, सूखा रोग क्या है? फिर 11वां पॉइंट है, कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में कुपोषण क्या है? रक्तचाप के लक्षण क्या है? 12वां पॉइंट है, गृह कार्य। गृह कार्य में पहला है, कुपोषण के रोगों के कारण, लक्षण व उपचार के बारे में बताइए। फिर 13वां पॉइंट है, श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में आपको एक ब्लैक शीट लेना है, उसकी कटिंग करनी है और उसको श्याम पट्ट में चिपकाना है लास्ट में। और इसमें आपको पूरी अपनी जानकारी लिखना है जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था, उसके बाद जो भी हमने इसमें लिखा है उसको शॉर्टकट में लिखना है श्याम पट्ट पे। ठीक है, तो कुपोषण जब भोजन तथा पौष्टिक भोजन की कमी हो जाए उसे कुपोषण कहते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा से प्राप्त होता है। रोग: रिकेट्स, रक्ताल्पता, क्वाशियोरकर। ठीक है, ये रोग के प्रकार हो गए। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान 8 कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और अपना लेसन प्लान अच्छे से बनाइए। आप लोग श्याम पट्ट कार्य में जो साइड में श्याम पट्ट कार्य है, यहाँ पर चाहे तो कलरफुल शीट चिपका सकते हैं, उस पर डायग्राम बना के जो इसके जो लक्षण है ये भी लिख सकते हैं उसमें, तो अच्छा लगता है। और चाहे तो ब्लैक शीट भी चिपका सकते हैं, आपकी मर्जी।
लेकिन लास्ट में तो ब्लैक ही चिपकाना है। जो लास्ट में श्याम पट्ट कार्य है 13वां पॉइंट, उसमें आपको ब्लैक शीट ही चिपकाना है। तो चलिए, ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आगे मैं इसी प्रकार अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। आपके बीएड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देती रहूँगी। ठीक है।